जिंदगी में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक वो जिससे प्यार ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वो जिससे बेइंतहा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। धोखा हमेशा पैसे या लालच के लिए नहीं होता। कई बार लोग तुम्हें इसलिए धोखा देते हैं क्योंकि तुम उनसे ज्यादा बेहतर हो। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा रुतबा या तुम्हारा प्यार उन्हें खटकता है। चाणक्य कहते हैं कि जो तुमसे जलता है वो तुम्हारा सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता। अगर कोई बार बार तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारी बुराई करे या पीठ पीछे चुगली करे तो समझ लो कि वो बस तुम्हें तोड़ने का मौका ढूंढ रहा है। जो इंसान अपना पैसा खो देता है उसे उसके दोस्त, उसकी पत्नी, उसके नौकर और उसके रिश्तेदार तक छोड़ देते हैं, लेकिन जब वो फिर से धनवान हो जाता है तो वही लोग उसके पास वापस आ जाते हैं। इसलिए पैसा ही सबसे भरोसेमंद रिश्ता है। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब कोई अपना या पराया जानबूझकर तुम्हें तकलीफ देना शुरू कर देता है। तुम्हारे हर काम में टांग अड़ाना, तुम्हारी बात में कमी निकालना, तुम्हारे खिलाफ लोगों के कान भरना, तुम्हारे सपनों पर ताने कसना, ये सब करके जब कोई इंसान तुम्हारा जीना हराम कर देता है तो दिल के अंदर एक गहरी आग लगती है, और ऐसे वक्त में इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें अंदर से तोड़ने की कोशिश करे तब टूट मत। उठो और सोचो कि अब वक्त आ गया है उसे उसकी औकात दिखाने का। विदुर की कहानी से सीख, कभी कभी सोचता हूं कि क्या सही होना ही सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि जो सच बोलता है उसे दुनिया झूठा बनाकर छोड़ती है। ये दर्द मैंने पहली बार समझा जब मैंने महाभारत में विदुर की कहानी पढ़ी। विदुर धृतराष्ट्र के भाई महाराज पांडु के साथ राजमहल में पले, लेकिन क्योंकि वे दासी पुत्र थे इसलिए हमेशा उन्हें छोटा और गैर बराबरी वाला माना गया। दरबार में कोई उन्हें गद्दी पर नहीं बैठने देता था। ज्ञान था, नीति थी, विवेक था, लेकिन सिर्फ खून शुद्ध नहीं था। इसलिए पूरी जिंदगी उन्हें तिरस्कार मिला। लेकिन सोचिए, जब पांडवों को छल से जुए में हराया गया, जब द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा गया और सारे महारथी चुप थे, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सबने सिर झुका लिया, वहां सिर्फ एक आदमी था जिसने आवाज उठाई, विदुर। उसने कहा कि यह अन्याय है। एक स्त्री को इस तरह अपमानित करना धर्म का पतन है। लेकिन धृतराष्ट्र, जो अंधा था सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि मोह और पुत्र मोह से, उसने विदुर की बात को अनसुना कर दिया। वो पल था जब विदुर का मन टूटा, लेकिन वो खामोश नहीं हुए। उन्होंने वही किया जो चाणक्य नीति भी सिखाती है। जब राजा अंधा हो जाए तो जनता को नीति से बचाना पड़ता है, हथियार से नहीं। विदुर हर रोज धृतराष्ट्र को समझाते रहे कि दुर्योधन को मत बढ़ावा दो, वो राजवंश का नाश कर देगा। लेकिन क्या हुआ? उसे ही अपमानित किया गया। दुर्योधन ने यहां तक कह दिया, इस दासी पुत्र को दरबार से निकाल दो, ये हमारे सुख में बाधा है। सोचिए, जो आदमी सच्चाई बोल रहा हो उसे ही निकाल दिया गया। यही तो होता है इस दुनिया में। सच बोलो तो तुम्हें काटने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन झूठ बोलो तो ताली बजाने वाले लाख। लेकिन विदुर ने न तो गद्दी मांगी, न ताज, न यश। उन्होंने धर्म को चुना और यही उनकी असली ताकत बनी। जब पांडव वनवास में थे तब विदुर ही थे जो छुप छुप कर उन्हें खबर भेजते थे। जब कृष्ण दूत बनकर शांति का प्रस्ताव लेकर आए और पूरे महल में उनके लिए सिर्फ एक दरवाजा खुला, तो वह विदुर का घर था। बाकी दरबार तो राजनीति में डूबा था, लेकिन विदुर उस वक्त भी नीति में अडिग थे। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भी विदुर उस खून से भरे धर्मयुद्ध में भाग नहीं बने, क्योंकि सही होना मतलब तलवार चलाना नहीं होता। सही होना मतलब भीतर से अडिग रहना होता है, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। विदुर नीति सिखाती है कि जब राजा अधर्मी हो जाए तब प्रजा को सत्य से जोड़ना नीति है। जब अपनों का मोह आंखें बंद कर दे तब रिश्ते तोड़ना नहीं पर सच बोलते रहना नीति है। जब अपमान हो तब गुस्से में जवाब देना मूर्खता है। चुप रहकर समय का इंतजार करना विदुर नीति है। और देखिए, आज भी महाभारत के हर पात्र को हम उसके युद्ध से जानते हैं। अर्जुन को धनुष से, भीम को गदा से, कर्ण को दानवीरता से, लेकिन विदुर को उनकी बुद्धि, विवेक और मौन धर्म से, क्योंकि उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन हर लड़ाई की जड़ को समझा। वो अकेले थे, बार बार अपमानित हुए, उनका जीना तक राजमहल में हराम कर दिया गया, लेकिन उन्होंने खुद को कभी नीचा नहीं दिखाया। आज जब कोई मुझे ताने देता है, मेरी नीयत पर सवाल करता है, मेरी अच्छाई को मेरी कमजोरी समझता है, तो मैं खुद से कहता हूं कि अब विदुर जैसा बनना है। कुछ नहीं बोलना, बस सही बने रहना है, क्योंकि दुनिया एक दिन सबकी सच्चाई जानती है, लेकिन वक्त लगता है, और जो विदुर की तरह टिक जाए उसका नाम नीति के ग्रंथों में अमर हो जाता है। जब कोई तुम्हारा जीना हराम कर दे तो क्या करें? अब आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। चाणक्य कहते हैं कि जब शत्रु लगातार हमला करता है तब तुम्हारा बचाव ही तुम्हारा सबसे बड़ा हमला बन जाता है।
जब कोई इंसान जानबूझकर तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रहा हो, तब चुप रहना सबसे पहली नीति है। अगर तुम हर बात का जवाब दोगे तो तुम्हारा ध्यान उससे लड़ने में लगेगा, न कि खुद को मजबूत करने में। इसीलिए चुप रहो, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर से अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि वो जितनी बार तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तुम उतनी ही बार और ऊंचा उठो। आचार्य चाणक्य की नीति कहती है कि अगर कोई बार बार तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहा है, तो तुम्हें दो काम करने हैं। उन कांटों पर चलने की आदत डालनी है। उस इंसान को उसकी ही चाल में उलझा देना है। जब कोई तुम्हारा जीना हराम करता है तो उसका पहला मकसद होता है तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना। वो तुम्हारे मन में ये बैठा देना चाहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और यही वो मौका होता है जब तुम्हें अपने आप से कहना होता है, अब नहीं। अब मैं डरूंगा नहीं, भागूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने के लिए सबसे पहले खुद के डर को मारो, क्योंकि डरते हुए इंसान की सोच कमजोर हो जाती है और कमजोर सोच कभी नीतियां नहीं बना सकती। दूसरी बात जो चाणक्य सिखाते हैं वो ये है कि किसी से सीधे टकराने से पहले उसे समझो। अगर कोई तुम्हारा जीना हराम कर रहा है तो सबसे पहले ये समझो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ईर्ष्या, डर, लालच, बदला, इन 4 कारणों में से कोई एक वजह जरूर होगी। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हराने से पहले उसकी कमजोरी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम उसकी कमजोरी जान गए तो तुम्हारे पास उस पर वार करने का सबसे बड़ा हथियार आ गया। तीसरी बात, अपने दुख को हथियार बनाओ, कमजोरी नहीं। जब कोई तुम्हें सताता है तो वह यही चाहता है कि तुम रो, चिल्लाओ, टूट जाओ, लेकिन अगर तुम उन जख्मों को सहकर भी मुस्कुराओ तो तुम्हारा हौसला उसके लिए जहर बन जाएगा। चाणक्य कहते हैं कि जिनके पास सहनशक्ति होती है, उनके पास दुनिया जीतने की ताकत होती है। तुम्हारा सहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह बताता है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। ऐसे लोगों से कैसे निपटें? चाणक्य का उत्तर साफ है। सामने वाला जैसा है वैसा मत बनो, बल्कि उसकी चाल को उसी की भाषा में जवाब दो, लेकिन चुपचाप। जब वो तुम्हारे खिलाफ बातें फैलाए तो तुम काम करो। ऐसा काम कि लोगों की नजरों में तुम्हारी इज्जत उससे ऊंची हो जाए। जब वो तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो तुम खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि वो तुम्हारी परछाई तक न छू सके। ये चाणक्य की वो नीति है जो बिना लड़े दुश्मन को मात देती है। चाणक्य कहते हैं कि जिसे कोई नहीं समझता वो खुद को समझ ले, वही उसका सबसे बड़ा साथी है। जब तुम्हें सताया जा रहा हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे लिए कोई खड़ा होगा। इस दुनिया में ज्यादातर लोग तमाशा देखने वाले होते हैं, मदद करने वाले नहीं। इसलिए तुम्हें खुद ही खड़ा होना पड़ेगा, चाहे तुम्हारी आंखें भर आई हो, चाहे तुम्हारा दिल टूटा हो। लेकिन उठो और शत्रु को दिखा दो कि एक अकेला इंसान भी तूफान ला सकता है। अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, अगर तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें बार बार नीचा दिखा रहा है, अगर तुम्हारा पड़ोसी जलन में तुम्हारे खिलाफ अफवाह फैला रहा है, तो जवाब में चिल्लाना मत, रोना मत, बदला लेने की जल्दबाजी मत करो। चाणक्य कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ा बदला है। जब तुम शांत रहकर सफलता की तरफ बढ़ते हो तो उनका जलना, घुटना और हार मानना, ये सब अपने आप होने लगता है। एक समय था जब चाणक्य को तक्षशिला विश्वविद्यालय से निकाला गया था, क्योंकि वो गरीब थे, साधारण थे। लेकिन वही चाणक्य आगे चलकर सम्राटों को गिरा देते हैं और एक बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को अपने आत्मसम्मान से खेलने नहीं दिया। उन्होंने एक वचन लिया था कि जो मेरा अपमान करेगा उसे मैं मिटा दूंगा, लेकिन हाथ नहीं उठाऊंगा, सिर्फ बुद्धि से हराऊंगा। यह वही नीति है जो आज भी काम करती है। तो जब कोई बार बार तुम्हारी हदें पार कर रहा हो, तुम्हारी शांति को भंग कर रहा हो, तब तुम्हें खुद से 3 सवाल करने चाहिए। क्या मैं इतना कमजोर हूं कि उसका शिकार बन जाऊं? क्या मैं उस पर निर्भर हूं? क्या मैं चुपचाप मरता रहूं या कुछ करूं? और जब इन तीनों सवालों का जवाब नहीं आता है, तो समझ लो अब वक्त है लड़ने का, लेकिन चाणक्य के तरीके से। तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो उस इंसान की तरह बन जाओ जो तुम्हें सताता है, या फिर इतना महान बन जाओ कि उसकी छोटी सोच तुम्हें छू भी न पाए। शांति और सफलता का मार्ग चाणक्य नीति कहती है, बुरे लोगों का साथ छोड़ दो, बुरे विचारों का अंत कर दो और उस रास्ते पर चलो जो तुम्हें शांति दे। जब तुम मानसिक शांति में रहोगे तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। जब कोई बार बार तुम्हारी खुशियों में जहर घोल रहा हो, तब चाणक्य कहते हैं कि उस इंसान को अपनी जिंदगी से धीरे धीरे निकाल दो। बातचीत कम करो, संपर्क सीमित करो, और अगर जरूरत हो तो पूरी तरह से कट कर दो। हर रिश्ते को बचाना जरूरी नहीं होता, लेकिन अपनी मानसिक शांति बचाना बहुत जरूरी होता है। तुम किसी को कितना भी समझाओ, लेकिन जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर तुला है, उसके साथ रिश्ते रखना मूर्खता है। आखिर में एक बात हमेशा याद रखो, चाणक्य नीति सिर्फ चतुराई नहीं सिखाती, यह आत्मसम्मान की भी बात करती है।
जब कोई तुम्हारा जीना हराम करे तो उसे यह मत दिखाओ कि तुम कमजोर हो, बल्कि उसे महसूस कराओ कि तुम अगर चुप हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार मान चुके हो, बल्कि तुम सोच रहे हो, रणनीति बना रहे हो, और जब वक्त आएगा तब ऐसा वार करोगे कि सामने वाला सोच भी नहीं पाएगा कि यह तुम ही हो। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे जीवन में जहर घोलने की कोशिश करे, तब रोना नहीं, रुकना नहीं, डरना नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर कहना, तो क्या समझेगा मेरी खामोशी को? जब जवाब दूंगा तो इतिहास बन जाएगा। कुछ और महत्वपूर्ण सीखें। कभी किसी को इतना मत बता दो कि वो तुम्हें ही इस्तेमाल करने लगे। चाणक्य कहते हैं, जो अपने हर राज दूसरों को बता देता है वो खुद को बर्बाद करने का दरवाजा खोल देता है। लोग तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारी कमजोरी को याद रखते हैं। इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे फायदे से मतलब रखता है। जब तक तुम काम के हो, लोग तुम्हारे आसपास रहेंगे। जिस दिन तुम थम गए, सब तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। इसलिए दूसरों के भरोसे नहीं, खुद की मेहनत के भरोसे जीना सीखो। कभी अपने शत्रु को कमजोर मत समझो। जो इंसान शांत है, जरूरी नहीं कि वो हार मान चुका है। हो सकता है वो तुम्हारी चालों को पढ़ रहा हो और सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। अगर कोई तुम्हारी विनम्रता का फायदा उठाए तो उसे जवाब देना जरूरी है, क्योंकि विनम्रता तब तक सुंदर लगती है जब तक सामने वाला उसका आदर करे, वरना वही गुण कमजोरी बन जाता है। हर वो इंसान जो तुम्हारे चेहरे पर हंसी लाता है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे भले के लिए हंसता हो। बहुत से लोग तुम्हें हंसाने के बहाने तुम्हारे दर्द को टटोलते हैं, इसलिए सतर्क रहो। शत्रु को जिताने का सबसे आसान तरीका है उसकी तरह बन जाना। जब तुम भी उसकी गंदगी में उतर जाओगे तो तुम वही हो जाओगे जो वह चाहता है। चाणक्य कहते हैं, ऊंचा उठो, चुप रहो और समय आने पर जवाब दो। दुनिया चुप रहने वालों को नहीं, जीतने वालों को सुनती है। कभी दूसरों से अपनी तुलना मत करो। हर किसी का सफर अलग होता है। जो लोग आज आगे हैं, कल रुक सकते हैं, और तुम जो आज पीछे हो, कल मुड़ सकते हो। समय सबका आता है। बुद्धिमान वो नहीं जो हर बात पर बोलता है। बुद्धिमान वो है जो तब बोलता है जब उसका बोलना जरूरी हो। कम बोलो, गहराई से बोलो। अगर लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जो लोग डरते हैं वही पीठ पीछे वार करते हैं। जिसे अपनी इज्जत प्यारी है वो हर किसी से दोस्ती नहीं करता। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता, कुछ लोगों से दूरी ही सबसे अच्छी नीति होती है। जिस दिन तुमने ठान लिया कि अब तुम किसी से पीछे नहीं रहोगे, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। चाणक्य कहते हैं, संकल्प में शक्ति है, बस एक बार ठान लो। सबसे खतरनाक चीज है गलत संगत। अच्छे इंसान भी अगर गलत लोगों में बैठ जाएं तो या तो बर्बाद हो जाते हैं या पहचान खो बैठते हैं। ताकतवर वो नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। ताकतवर वह होता है जिसकी चुप्पी भीड़ को हिला दे। चाणक्य कहते हैं, दौलत खोना नुकसान है, स्वास्थ्य खोना बड़ा नुकसान है, लेकिन चरित्र खोना जीवन का अंत है। इसलिए जो भी करो, खुद को भीतर से साफ और मजबूत रखो। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लो, या तो उसे तुम्हारी कद्र नहीं है या वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। दोनों ही हालातों में खामोशी से दूरी बना लो। कभी भी किसी को बार बार माफ मत करो। माफ करना अच्छा है, लेकिन मूर्ख बनना नहीं। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखो। जब वो तुम्हें समझने लगे तब चाल बदल दो। जो सामने वाला पढ़ ले वो नीति नहीं रह जाती। कमी हर जगह होती है, हर इंसान में होती है, लेकिन अगर हम अपना नजरिया सकारात्मक बना ले तो कामयाबी हमेशा हमारे कदम चूमेगी। सबसे जरूरी बात, चाणक्य कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में खुश रहने के लिए दूसरों की बुराई करने के बजाय उनके अच्छे गुणों को देखो। इसी तरह काम की जगह पर सफलता पाने के लिए साथी की कमियां गिनाकर उसे निराश मत करो, बल्कि उसे प्रोत्साहित करो ताकि भविष्य में वो गलती न दोहराए। जिस दिन तुमने ठान लिया कि अब तुम किसी से पीछे नहीं रहोगे, उसी दिन तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। चाणक्य कहते हैं, संकल्प में शक्ति है, बस एक बार ठान लो। सबसे खतरनाक चीज है गलत संगत। अच्छे इंसान भी अगर गलत लोगों में बैठ जाएं तो या तो बर्बाद हो जाते हैं या पहचान खो बैठते हैं। ताकतवर वो नहीं होता जो सबसे ऊंची आवाज में बोलता है। ताकतवर वह होता है जिसकी चुप्पी भीड़ को हिला दे। चाणक्य कहते हैं, दौलत खोना नुकसान है, स्वास्थ्य खोना बड़ा नुकसान है, लेकिन चरित्र खोना जीवन का अंत है। इसलिए जो भी करो, खुद को भीतर से साफ और मजबूत रखो। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लो, या तो उसे तुम्हारी कद्र नहीं है या वो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है। दोनों ही हालातों में खामोशी से दूरी बना लो। कभी भी किसी को बार बार माफ मत करो। माफ करना अच्छा है, लेकिन मूर्ख बनना नहीं। चाणक्य कहते हैं, दुश्मन को हमेशा भ्रम में रखो। जब वो तुम्हें समझने लगे तब चाल बदल दो।
जो सामने वाला पढ़ ले वो नीति नहीं रह जाती। कमी हर जगह होती है, हर इंसान में होती है, लेकिन अगर हम अपना नजरिया सकारात्मक बना ले तो कामयाबी हमेशा हमारे कदम चूमेगी। सबसे जरूरी बात, चाणक्य कहते हैं कि किसी भी रिश्ते में खुश रहने के लिए दूसरों की बुराई करने के बजाय उनके अच्छे गुणों को देखो। इसी तरह काम की जगह पर सफलता पाने के लिए साथी की कमियां गिनाकर उसे निराश मत करो, बल्कि उसे प्रोत्साहित करो ताकि भविष्य में वो गलती न दोहराए।